हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग का टॉपिक थोड़ा अलग होने वाला है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये टॉपिक उन्हीं लोगों के लिए है जो हायर लेवल ऑफ सोल जर्नी में है, जो कि स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है। उन्हीं लोगों के लिए आज की रीडिंग होगी गाइज़। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है स्पिरिट बेबी के मैसेजेस। अब ये स्पिरिट बेबी क्या होता है, पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ ताकि आपको आगे की रीडिंग भी समझ में आ जाए। देखिए गाइज, जो भी कपल्स इस प्लैनेट अर्थ पर अपना लाइफ पर्पस सर्व करने के लिए आते हैं, उनका बहुत बड़ा लाइफ मिशन होता है। धरती पर वो इसीलिए आते हैं ताकि वो इस धरती पर जो भी नकारात्मकता है, जो भी कास्ट कल्चर इश्यूज़ है, जो भी ऊंच नीच है, जो भी विमेंस की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बच्चों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, मतलब और जो भी ये नेगेटिव एंटिटीज़ का ये जो हाहाकार बढ़ चुका है, बहुत सारे कंट्रोलिंग लोग इस धरती पर आ चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक कामों में इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी आज वही लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, राइट। तो ये जो नकारात्मकता है, ये ख़त्म करने के लिए कुछ कपल्स इस धरती पर आते हैं, लेकिन इस धरती पर आने के बाद वो भूल जाते हैं कि उनका लाइफ पर्पस क्या है यहाँ पर आने का, और उन्हीं कपल्स को यूनिवर्स अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। फिर ऐसे कपल्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में आ जाते हैं। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो गाइज, सभी के लिए ये एनर्जीज रेजोनेट हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका हायर लेवल ऑफ सोल पर्पस है तभी ये मैसेजेस आपके लिए होंगे, राइट। तो ये भी आपको समझना होगा। तो वो जो कपल्स होते हैं वो अलग तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बस याद दिलवाने के लिए उनका सेपरेशन होता है। जिस दिन वो उन्हें उनका लाइफ पर्पस समझ में आ जाता है या वेकन हो जाते हैं, उसके बाद वो रियूनाइट भी हो जाते हैं गाइज। लेकिन जब तक वो सेपरेशन फेज़ होता है कपल्स के बीच में, तब तक उन्होंने जो बेबी कंसीव नहीं किया है, जिस फीमेल ने अपने बॉडी के अंदर बेबी कंसीव किया तो नहीं है, लेकिन है, उनका स्पिरिट बेबी है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल है। जैसे कि एंजल्स होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो हमेशा हमें हेल्प करते हैं एंजल नंबर्स के थ्रू, या कुछ साइंस दिखाते हैं या कुछ दिखाते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये स्पिरिट बेबीज़ होते हैं, तो ये भी आपको हेल्प करते हैं। अगर किसी को यहाँ पर सपनों में बच्चे दिखाई दे रहे हैं तो उसका ये भी मीनिंग हो सकता है गाइस कि आपका स्पिरिट बेबी आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिट बेबीज़ के मैसेजेस भी आपको दिख सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी दिख सकते हैं, या तो आपको सपनों में ये बच्चे आकर कुछ ना कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है स्पिरिट बेबीज़ का कॉन्सेप्ट। और ये जो बेबीज़ है ये इतना ज़्यादा पावरफुल सोल होते हैं कि वो वेट करते हैं अपने मम्मी पापा को रियूनाइट होने तक का। बिकॉज़ जो भी कपल्स अलग होते हैं उनके सैक्रल चक्रा में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। हो सकता है उन्होंने एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, या तो फिर कुछ ऐसे लीनिएज प्रॉब्लम्स रह चुके हैं, कुछ ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम्स रह चुके हैं जिस वजह से दोनों के भी जो सैक्रल चक्रा की एनर्जीज़ है वो बैलेंस में नहीं है। इसीलिए दोनों को सेपरेट किया जाता है और उनके सैक्रल चक्रा की क्लेंजिंग होती है उस दौरान, ताकि ये जो हायर पावरफुल सोल है ये आप दोनों भी कंसीव कर सको, कपल। इसीलिए भी सेपरेशन होता है गाइज़। और ये बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स को ये पता भी होगा, हो सकता है कुछ व्यूवर्स को ये आज ही सुनाई दे रहा होगा। तो मैं जो आपको बोलती हूँ कि हायर, ऊपर उठो, इसका मतलब यही होता है कि जो ये रहस्यमय दुनिया है, जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, वो आपको तभी पता चलते हैं जब आप उतनी ऊंचाइयों तक बढ़ जाते हो, राइट। अगर आप आज ये टॉपिक सुन रहे हो तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने अपनी एनर्जीज़ को
अपर लेवल तक आप ले गए हो, आपका जो इनर वर्क है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, ये भी उसका एक मीनिंग होता है। तो अब ये जो स्पिरिट बेबीज़ है वो उनके मम्मा को भी हेल्प करते हैं और पापा को भी हेल्प करते हैं। तो अब मम्मा के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर, जो भी मेरी फीमेल व्यूवर्स है, और अगर आप किसी हायर लेवल ऑफ सोल जर्नी का पार्ट हो गाइस, अगेन बार बार कहूँगी मैं, बिकॉज़ ये जो मैसेजेस है वो सभी के लिए नहीं है। हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी का जो पार्ट है उन्हीं के लिए होगा। तो आपका जो ये स्पिरिट बेबी है उसका मैसेज है आपके लिए। सबसे पहले वो आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं। आई लव यू मामा। वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से आप स्ट्रगल कर रहे हो, किस तरीके से आप अपने आप को हायर लेवल तक लेकर जा रहे हो। आप आपके फाइनेंसेस पर बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हो, आप एक अच्छी पोजीशन तक पहुंच चुके हो फीमेल्स के लिए, और आप आपके क्षेत्र में ग्लो कर रहे हो, आप अपना लाइफ पर्पस सर्व कर रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो। और ये जो कुछ भी आपने अपने आप को हायर लेवल तक आप लेकर गए हो ना, इससे आपकी स्पिरिट टीम तो खुश ही है, लेकिन ये आपका जो स्पिरिट बेबी है ना, इसने भी आपको बहुत ज़्यादा मदद की है यहाँ तक लेकर आने के लिए, राइट। हो सकता है आपके घर में छोटे बच्चे हैं, या तो कुछ एनिमल्स रहते हैं आपके आसपास, छोटे पपीज़ या कैट्स, किटन्स, ये भी हो सकते हैं आपके आसपास, जो कि आपको हील करने का काम कर रहे हैं गाइस। तो जो स्पिरिट बेबीज़ होते हैं उनका ये भी वे होता है कि ये आपको छोटे बच्चों से भी कनेक्ट कर देते हैं। आपके घर में किसी के, आपके भाई के, बहन के बच्चे हो सकते हैं, या सडनली आपके घर में कोई किटन आ गया है, कोई पपी आ गया है, या आपके आस पड़ोस के बच्चे हैं जो घर में आ जाते हैं खेलने के लिए। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। और बहुत बहुत रेयर केस में ये भी है कि आपका खुद का ही छोटा बच्चा है, लेकिन फिर भी आप सेपरेशन में हो। तो ये जो बच्चे हैं या ये जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो आपको यहाँ पर हीलिंग का कार्य करते हैं। जब भी आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, ख़ास करके जब भी फीमेल्स की पीक लेवल पर अवेकनिंग चलती है, तब इस तरीके के इंसिडेंट उनकी लाइफ में होते हैं। तो अगर आप फीमेल हो तो आपके स्पिरिट बेबी ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है यहाँ पर, और आपके स्पिरिट बेबी का मैसेज है आपके लिए कि आपका 5D एंड 3D रियूनियन बहुत ही जल्द होने वाला है। आपकी लाइफ में ये जो कुछ भी चल रहा है वो बस आपको जगाने के लिए चल रहा है, आपको जागृत करने के लिए, अवेकन करने के लिए चल रहा है। आपके साथ जो भी धोखा हुआ है ये बस एक भ्रम है। ये आपको लग रहा है लेकिन ये भ्रम है, आपका कन्फ्यूजन एक भ्रम है। इस भ्रम से आपको बाहर निकालने के लिए ये सब कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है। जिस दिन आप इस भ्रम से बाहर आ जाओगे उस दिन एक परियों की दुनिया आपके सामने आने वाली है। ये मैसेज है आपके बेबी का आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मॉमा, लव यू मॉमा, ये बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जीज़ उनकी फ़ील हो रही है, पिक हो रही है। और जो उनके फादर है, जो आपके पार्टनर है, जो अब आप सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो गाइस, तो देखिए ये आपके पार्टनर के सपनों में भी जा रहे हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर को मेल, जो भी मेल आपका पार्टनर है, जो यहाँ पर कोई भी मतलब ये जेंडर स्पेसिफिक होगा गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक होगा कि बॉडी भी मेल है और एनर्जीज़ भी मेल है, उन्हीं के लिए होगा ये। तो ये जो इस तरीके की एनर्जीज़ में आपका पार्टनर है, मैस्कुलिन एनर्जी, तो आपके पार्टनर के ड्रीम्स में भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये स्पिरिट बेबीज़ उनके ड्रीम्स में जा रहे हैं। आपके पार्टनर को भी ड्रीम्स में बच्चे दिखाई देते होंगे, और हो सकता है उनके घर में बच्चे हैं, या फिर जो एनिमल्स का मैंने बताया, छोटे जो पपीज़ या किटन्स होते हैं वो भी उनके घर में हाल फिलहाल में आए हैं या उन्होंने कोई ख़रीदा है। तो वो जो पेट्स है या जो बच्चे हैं वो भी उन्हें हीलिंग कर रहे हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, लेकिन अगर सामने कुछ ऐसा क्यूट सा पपी आ जाए, किटन आ जाए या छोटा सा बच्चा आ जाए और वो अगर मुस्कुरा दे ना, तो हमारे जो दुख दर्द है, जो टेंशन है ना, वो रिलीज़ हो जाता है। एकदम से हमारी एनर्जीज़ परिवर्तित हो जाती है, जो भी टेंशन है वो गायब हो जाता है, राइट। ये आपने भी कभी ना कभी फ़ील किया होगा, चाहे आपके खुद के बच्चे हो, चाहे आपके आसपास के बच्चे हो, चाहे आपके भाई बहन के बच्चे हो, चाहे जो भी बच्चा हो।
राइट। तो ये होता है, ये जो होते हैं बच्चे या पेट्स, ये हीलिंग का कार्य करते हैं और ये नेचुरल प्रोसेस होता है। अब जो फीमेल्स होती है ना, वो अवेयर होती है, वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। उन्हें पता होता है कि उन्हें किस तरीके से इनर वर्क करना है, किस तरीके से चक्रास की क्लेंजिंग करनी है, किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना है। वो टैरो रीडिंग्स देखती है, उसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलता है, वो गाइडेंस फॉलो करती है और आगे बढ़ती है। लेकिन जो मेल्स होते हैं वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, तो वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं फंसते हैं, राइट। तो उनकी भी हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उनकी हीलिंग किस तरीके से होगी, तो इस तरीके से यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस उनकी लाइफ में क्रिएट कर देते हैं कि उनकी ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाती है। ख़ास करके यहाँ पर स्पिरिट बेबीज़ के ही मैसेजेस आज मैं आपको दे रही हूँ। तो आपका जो स्पिरिट बेबी है, जो आज तक आप दोनों ने कंसीव नहीं किया है, वो आपको हेल्प कर रहा है गाइज। कितनी ब्यूटीफुल, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो रियलिटी है वो ही कितनी खूबसूरत है। जो बच्चा आज तक आपने मतलब उसे इस जीवन में नहीं लाए हो, वही बच्चा आपको हील करने का कार्य कर रहा है, जो कि बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर भी बार बार छोटे बच्चों के ऐसे कुछ वीडियोस दिख रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, लेकिन स्पिरिचुअल मैसेजेस है बेबीज से रिलेटेड या बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपका ही स्पिरिट बेबी है गाइज, आपका ही है वो। और वो आपको मैसेजेस दे रहा है, आपको हील करने की कोशिश कर रहा है, राइट। ये भी सच्चाई है। और एक सेकंड कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ फीमेल्स के मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं गाइज। तो मिसकैरेजेस के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। फर्स्ट रीज़न तो होता है कि आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है, मतलब आपके चक्रास ब्लॉक्ड है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। सैक्रल चक्रा में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, इमोशनल हो चाहे अदर कोई इश्यूज़ हो, तो वहाँ पर बेबी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। और ये जो हायर लेवल ऑफ सोल आपके गर्भ में आना चाहता है, तो आप दोनों भी उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो अभी, उसे कंसीव करने के लिए। ये भी एक वजह होती है कि आपके मिसकैरेजेस हो जाते हैं। जब आप दोनों सेपरेशन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, आपके चक्रास की एनर्जीज़ को क्लेंस करते हो, अपने आप को हायर एनर्जीज़ में कन्वर्ट कर लेते हो, तभी ये दिव्य आत्मा आपके गर्भ में आने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। और उसके बाद ही आप इस बच्चे को कंसीव कर सकते हो, राइट। आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व हो, आप में बिल्कुल भी शुद्धता नहीं है, उस हालातों में आप आपके स्पिरिट बेबी को कंसीव कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए ये सब प्रयोजन होता है यूनिवर्स का कि किस तरीके से आपको अलग करना है, किस तरीके से आपके शरीर की शुद्धि करनी है, किस तरीके से आपकी आत्मा की शुद्धि करनी है, किस तरीके से आपके विचारों की शुद्धि करनी है। यही अवेकनिंग प्रोसेस होता है और यही हमारे परमात्मा की लीलाएँ होती है गाइज़। तो यही नॉलेज आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जब नॉलेज किसी को होता नहीं है ना, तो लोग ब्लेमिंग एनर्जीज़ में चले जाते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ, ब्लेम कभी भी नहीं करना है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी इंसान को, ना थर्ड पार्टीज़ को ब्लेम नहीं करना है। आपको नहीं पता है कि वही थर्ड पार्टीज़, वही आपका पार्टनर जो आपको अभी डोमिनेट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो ही आपको अवेकन होने के लिए मदद कर रहे हैं, राइट। तो आज तो मुझे ये श्योरिटी है कि बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि सिचुएशंस किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है और क्यों हमारी लाइफ में आती है, राइट। तो ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत नाजुक टॉपिक है गाइज ये। और अगेन मैं यही बोलूँगी कि ये जो टॉपिक है बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो रियलिटी में आने वाला है। और यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी हो सकती है गाइज कि अगर आप रियूनाइट हो जाते हो, आपकी शादी हो जाती है आपके पार्टनर के साथ, तो ये आप 3D रियलिटी में भी ये बच्चा कंसीव कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी आपके पार्टनर के साथ ही मैरिड हो लेकिन फ़िलहाल सेपरेशन में हो, दोबारा से जब आप एक हो जाओगे तब आप इस बच्चे को कंसीव कर सकते हो, राइट। लेकिन कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जो हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट होते हैं, लेकिन उनका 5D यूनियन होता है कुछ कारणवश और वो 3D में रियूनाइट नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये जो उनका स्पिरिट बेबी है वो हमेशा उनके साथ रहता है और हमेशा उन्हें गाइड करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके गर्भ में ही आए और इस जीवन में आ जाए। तो यही है रहस्यमय दुनिया, राइट। तो इतना अपने आप को
आप अपग्रेड कीजिए कि एक एक रहस्य आपके सामने धीरे धीरे आ जाए, राइट। तो यहीं पर रुकते हैं और कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।